नमस्कार दोस्तों। कहते हैं अलीगढ़ में एक ऐसा पुराना मकान है जिसके मुख्य दरवाजे पर एक बहुत ही बड़ा लोहे का ताला लगा हुआ है। और जो भी इंसान उस ताले को खोलने की कोशिश करता है या फिर उसे टच करता है, अगले दिन वह इंसान गांव से गायब हो जाता है। और नहीं तो वह पहले जैसा इंसान नहीं रहता है, वह पागल हो जाता है। लोग कहते हैं कि उस ताले के अंदर एक बहुत ही भयानक आत्मा कैद है। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं, इस कहानी को आप लोग पूरा शुरू से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि चार दोस्त इसी कहानी का पता लगाने के लिए वहाँ पर गए थे और फिर उनके साथ जो ये घटना हुई है, शायद उसके बाद आप लोग कभी किसी चीज़ की सच्चाई पता करने के लिए नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो बहुत ही सावधानी से जाएंगे। तो आइए हम कहानी का विस्तार रूप से शुरुआत करते हैं। साल 2024 की बात है। अलीगढ़ शहर में एक पुरानी गली में एक पुरानी जर्जर हवेली थी, और यह हवेली काफ़ी बड़ी हवेली थी। यही समझिए कि ये करीबन 80-90 साल पुरानी हवेली थी। और उस हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक बहुत ही बड़ा अलीगढ़ का फेमस लोहे का ताला लगा हुआ था। और वो ताला नया था, और लेकिन हवेली जो है इतनी साल पुरानी थी, वो ताला जो है अभी कभी एकदम नया ही था। और वहाँ के लोगों का कहना था, गांव वाले के, इस ताले को कभी कोई खोलता नहीं है, और जो भी इंसान इसको खोलने का प्रयास करता है उसके साथ बहुत ही बड़ी दुर्घटना घट जाती है। और इस घटना को जब चार दोस्त सुनते हैं, दिल्ली के रहने वाले, चारों दोस्तों का नाम है सुमित, अंशु, प्रियांशु और गोलू। ये चारों दोस्त एक यूट्यूबर थे। इन चारों ने एक चैनल बनाया था, हंटेड चैनल। और ये जो है हर जगह पर जा कर के हंटेड वीडियोज़ को बनाते थे और यूट्यूब पर अपलोड करते थे। लोगों को दिखाते थे कि हर जगह की सच्चाई क्या, यहाँ पर सचमुच आत्माएं होती हैं या नहीं। और उसी की आज ये लोग पता लगाने के लिए इस हवेली में जाने के लिए तैयार थे। चारों दोस्त प्लान करते हैं। उसमें से अंशु बोलता है कि अगर यह सचमुच उस हवेली में अलीगढ़ के ये रहस्य है, अगर वहाँ पर कोई आत्मा है, तो हमारा वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो सकता है, हम लोग फेमस हो सकते हैं। हम लोग को उस सच्चाई का पता लगाने के लिए वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। चारों दोस्त तैयार हो जाते हैं और फिर अगले दिन वे लोग निकल पड़ते हैं अलीगढ़ शहर की तरफ। और ये लोग वहाँ पर जो है शाम के टाइम पहुँचते हैं और वहाँ जा कर के एक होटल में रूम लेते हैं और वहाँ पर रहते हैं। और रात में ये लोग कहीं भी नहीं जाते हैं। और अगले दिन सुबह जो है वहाँ पर जो आसपास के लोग थे उनसे जा कर के पहले पूछते हैं उसके बारे में, हवेली के बारे में, क्या सही है क्या गलत। तो चारों दोस्त निकल पड़ते हैं। तो वहाँ पर एक स्थानीय लोग से ये लोग पूछते हैं, तो वह आदमी जो है बताता है इन लोगों को, बेटा तुम लोग इस शहर में नए आए हो क्या? तो सभी लोग कहते हैं हाँ, मैं जो है नया हूँ और मैं जो है हंटेड वीडियोज़ बनाता हूँ, और मैं इसी के लिए आया हूँ। मैं जो उस हवेली के बारे में जो लोगों का ये कहना है, क्या ये सही है क्या गलत है, इसी चीज़ का मैं जो है वीडियो बनाने आया हूँ। तो आदमी जो है ये बात सुन करके चौंक जाता है और बोलता है, बेटा तुम लोग पागल हो, तुम लोग इतनी बड़ी गलती मत करो। नहीं तो कहीं ये हो सकता है कि तुम लोग वीडियो बनाने के चक्कर में तुम्हारे साथ बहुत बड़ी हादसा हो जाए। वो आज की हवेली नहीं है, वो हवेली बहुत ही पुरान है और उसके अंदर कोई भी जाता नहीं है। तो सभी दोस्त कहते हैं कि अंकल आप मुझे बस इतना बता दीजिए, बाकी और कोई है दिक्कत है नहीं, और ये सब कुछ होता भी नहीं है। इसीलिए अगर ये सब होता होगा तो आज तक मेरे कैमरे में कभी कोई भूत कैद नहीं हुआ। और आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि कोई भूत है तो मैं उसे ज़रूर देखूंगा, मैं उसे अपने कैमरे में कैद करूंगा और लोगों को भी दिखाऊंगा कि भूत किस तरह से दिखते हैं। तो आदमी सोचता है कि लगता है ये चारों जो है पागल हैं क्या, एकदम ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। तो वह जो है फिर उसके आगे उन लोग को
2-4 बातें बताया और फिर बोला कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, जा कर के तुम लोग पता करो। और फिर ये लोग अगली रात, रात के 11 बजे रात के 11 बजे ये लोग अपना मोबाइल, टॉर्च, कैमरा, ट्राइपॉड, जितना सामान था वीडियो बनाने वाला, सब लेकर के चारों दोस्त निकल पड़ते हैं। और जब ये लोग अपने रूम से निकलते हैं तो रास्ते में जो है मौसम भी परिवर्तन हो गया था। उसमें से प्रियांशु कहता है, भाई अभी तक मौसम ठीक था, लेकिन अभी हम लोग जैसे ही निकले उस हवेली के पास जा रहे हैं, अचानक मौसम में भी परिवर्तन हो गया। हल्की-हल्की बारिश की फुहारें गिरने लगी। बहुत ही हल्की हो रही थी, तेज़ नहीं हो रही थी और हवा ने भी अपना रुख बदल दिया था। फिर चारों दोस्त उस हवेली के पास पहुँचते हैं और वहाँ पर सब देखते हैं, हवेली जो है एकदम टूटी-फूटी हवेली थी। बहुत ही पुरानी थी, 90 साल पुरानी हवेली। आप लोग समझ सकते हैं कि कितना पुरानी हवेली होगी। लेकिन चारों दोस्त एक चीज़ को नोट करते हैं कि इतनी पुरानी हवेली है, लेकिन ये जो बाहर ताला लटका हुआ है, ये इतना नया कैसे है? क्योंकि अगर हवेली पुरानी है तो ताला भी पुराना होना चाहिए, ताले पर तो लोहे का जंग लगना चाहिए, लेकिन ये ताला चमक रहा था और बहुत इतना-उतना बड़ा-सा ताला था, इतना बड़ा-सा, छोटा ताला नहीं था। तभी कोई इंसान उसको खोल भी नहीं पा रहा था। फिर वहाँ पर खड़े होकर के अंशु बोलता है कि तुम लोग कैमरा ऑन करो, टॉर्च ऑन करो, सब कुछ ऑन कर लो। और फिर हम लोग चलते हैं हवेली के पास में, देखते हैं ताला को खोलते हैं, प्रयास करते हैं खुलता है कि नहीं। तो फिर वहाँ पर ये लोग पहुँचे तो प्रियांशु जो है उस दरवाजे को धक्का दे रहा था, लेकिन वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। तभी जो है उसमें से अंशु जो है आस-पास रखे हुए पत्थर को उठा करके ताले पर पटकने लगा, लेकिन अब भी वो ताला नहीं खुला। तो सुमित कहता है, लगता है ये ताला ऐसे नहीं खुलेगा। वो ताले को ऐसे पकड़ करके ऐसे इन सब की तरफ ऐसे मुँह करके बोल रहा है, यार भाई ये ताला बहुत मजबूत है और ये ताला खुल भी नहीं रहा। वो ऐसे-ऐसे झटक रहा था और इतने में ताला खुल जाता है। अब ताला खुलते ही चारों दोस्त चौंक करके सीधा ऐसे खड़े हो जाते हैं दूर जा कर के। तो उसमें से सभी लोग सोचने लगते हैं, अभी मैंने पत्थर पटका, ज़ोर-ज़ोर से झटके दिए तभी नहीं खुला। और जैसे ही सुमित ने इस ताले को पकड़ा, ये ताला अपने आप खुल गया। अब इस ताले का क्या राज था, अभी इनको नहीं पता था। अब इनको आगे चल के पता होने वाला था। जब ताला खुला, इन लोगों ने गेट को ओपन किया और गेट खुलते ही अंदर से ऐसे सैकड़ों चमगादड़ ऐसे बाहर उड़ करके निकले। ऐसा लग रहा था जैसे इस हवेली में सचमुच कोई इतने सालों से आया ही ना हो। इतनी गंदी हवेली थी, पूरे कैसे हवेली पर धूल जमे हुए थे मिट्टी के एकदम। और जगह-जगह पर दीवारें टूटी हुई थी, सीमेंट उखड़े हुए थे और दीवारों पर अजीब-अजीब तरह के निशान भी बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कोई अजीब-सा लोग रहते थे। जैसे जो दरवाज़ा था उस पर दरवाज़े पर ऐसे खरोंचने के निशान बने हुए थे। इस तरह से काफ़ी निशान। तो सभी लोग कैमरों में ये चीज़ को नोट कर रहे थे, दिखा रहे थे। अंशु जो बोल रहा था कि हम लोग अब अंदर जाने वाले हैं, अभी आपको दिखाने वाले हैं क्या-क्या इस हवेली में है। और कैमरा जो है लाइव चल रहा था और लाइव में काफ़ी इंसान जुड़े भी थे। उसके बाद फिर जब ये लोग थोड़ा अंदर जाते हैं तो अचानक कैम लाइव में एक मैसेज आता है, भाई ज़रा आप अपने पीछे देखो, कोई दिख रहा है। क्योंकि कैमरे में उतना साफ दिख नहीं रहा था। तो जैसे ही सब लोग पीछे देखते हैं, कोई भी नहीं दिखता है और फिर अचानक लाइट्स थोड़ी देर के लिए कट जाती है और फिर आ जाती है और इतने में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब अंशु जो है उस कैमरे की वीडियो को थोड़ा पीछे करता है, तो वह देखता है उसमें 2-4 सेकंड के लिए एक परछाई दिखाई दी और वो परछाई सफ़ेद कलर के कपड़े पहनी हुई थी और अचानक फिर थोड़ी देर में गायब हो गई। और फिर ये लोग अंदर रिकॉर्डिंग कर ही रहे थे, अचानक ऊपर की मंजिल पर से ठक ठक की आवाज़ आई और आवाज़ सुनते ही चारों दोस्त घबरा जाते हैं। सुमित कहता है, लगता है यार ऊपर कोई है। अंशु बोलता है कि काम करो, सब लोग चलो मेरे साथ ऊपर।
ऊपर देखते हैं कौन है और कैमरे को ऑन रखना, टॉर्च और सब लेकर के तैयार रहना। तो जैसे ही ये लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई देता, कोई नहीं था, बस ऊपर कमरे खाली पड़े हुए थे। और फिर अंशु एक कमरे में अंदर जाता है और उसे उस कमरे में एक पुरानी डायरी मिलती है। और जब अंशु उस डायरी को खोलता है तो उस डायरी पे लिखा था कि मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। जो भी इंसान इस ताले को खोलेगा उसी दिन मैं आज़ाद हो जाऊंगी। और उसके नीचे लिखा था गौरी। गौरी कोई औरत का नाम था और वो लगता है इतने दिनों से उस ताले में उसकी आत्मा कैद थी और आज वो आज़ाद हो गई। उसके बाद डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था। और फिर उस डायरी को अंशु रख देता है, लेकिन जैसे ही डायरी रखता है, अंदर जो है किसी औरत की रोने की आवाज़ आने लगती है। और आवाज़ बहुत ही दर्दनाक आवाज़ थी। आवाज़ उसकी आवाज़ में इतना डरावना था कि वो आवाज़ सुन करके चारों दोस्त एकदम इसे थर-थर काँपने लगते हैं। अब प्रियांशु कहता है, लगता है यार हम लोग बहुत बड़ी गलती कर दिए जो इस हवेली का सच्चाई जानने के लिए यहाँ पर चले आए। और फिर सब लोग कहते हैं काम करते हैं, चलते हैं नीचे। और जब ये लोग नीचे उतर रहे होते हैं, फिर अचानक फिर से लाइट चली जाती है। और जब फिर से लाइट आती है, उसमें से देखते हैं कि सुमित गायब हो चुका था। सुमित का कोई पता नहीं था। सुमित जो है छत से नीचे आया ही नहीं। बाकी 3 दोस्त नीचे आ गए। अब सुमित को सभी लोग ढूंढ रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके हवेली में बुला रहे हैं, सुमित 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 कहाँ हो तुम। लेकिन सुमित का कोई भी पता नहीं चला और ना ही कोई उसकी चीख सुनाई दी। मालूम नहीं कहाँ वो अंधेरे में चला गया। अब ये देख करके अब तीनों दोस्त बहुत ही ज़्यादा डर चुके। बचे 3 दोस्त। अब ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अब हम लोग कैसे यहाँ से निकलें और हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। अब निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। और फिर अंशु कहता है, तुम लोग घबराओ मत, मैं हूँ, तुम लोग इधर आओ। वह अंदर जो है जा ही रहा था, तभी उसे सीढ़ियों के बगल में एक कुछ अजीब सा दिखाई देता। जब उसके पास पहुंचा तो देखा नीचे जो है एक तहखाना दिख रहा था। और जब ये तीनों दोस्त उस तहखाने के पास पहुंचते हैं नीचे, तो देखते हैं उस तहखाने में सैकड़ों पुराने ताले ऐसे लटके हुए थे। सैकड़ों ताले, छोटे बड़े सब। और फिर उसमें से प्रियांशु की नज़र पड़ती है, एक बीच में ताला लटका हुआ था। जैसे बाहर जो जितना बड़ा ताला था, वही ताला बीच में लटका हुआ था। अब उस ताले को देख करके अंशु बोलता है, यार ये ताला तो बाहर था, इसे हमने खोला था, ये अंदर कैसे आ गया। और इतना ये लोग कह ही रहे थे कि अचानक सारे ताले ऐसे ऐसे झूलने लगे और उन तालों में से अजीब अजीब लोगों की आवाज़ें निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोगों की आत्माएं इस ताले के अंदर घुसी हुई हैं। और फिर ये देख करके फिर तीनों दोस्त जो है निकल करके वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। फिर किसी भी तरह करके इनको एक दरवाज़ा खुला दिखाई देता है और उससे ये लोग बाहर निकलते हैं। और जब ये हवेली के बाहर आते हैं, हवेली के जो है मेन दरवाज़ा तो बंद था, ये लोग ऊपर दीवार से चढ़ करके बाहर की तरफ कूद जाते हैं। और जब बाहर देखते हैं फिर से चौंक जाते हैं। जो ताला अंदर था वही ताला फिर से अब गेट पर लगा हुआ था। अब ये लोग सोचते हैं, यार अभी ये ताला हम लोगों ने खोला, अभी ये अंदर तहखाने में था और फिर से ये ताला बाहर लटका हुआ है। और फिर अंदर से ये जो आवाज़ें आ रही थी, ये आवाज़ें किसकी थी। और फिर ये तीनों दोस्त वहाँ से निकल पड़ते हैं और अगले दिन जो है पुलिस को खबर करते हैं, उस हवेली के पास ले जाते हैं। दिन में जो है पुलिस उस हवेली का पूरा छानबीन करती है, लेकिन सुमित का कोई पता नहीं चलता है। अब तीनों दोस्त बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। अब इन लोग को समझ नहीं आता ये लोग करे तो करेगा, क्योंकि सुमित खो गया था। अब इनका एक दोस्त खो गया था, ये लोग घर कैसे जाएं, क्या जा कर के घर पे बताएंगे इनके मम्मी पापा को। तो फिर तीनों दोस्त कहते हैं, अभी हम जाएंगे नहीं, हम लोग इस सच्चाई का पता लगा कर रहेंगे। क्या बात है। फिर से ये तीनों दोस्त उस हवेली का पूरा छानबीन करने लगते हैं कि इस हवेली में कौन था, क्या हुआ था, क्या चीज़ था। हर एक चीज़ ढूंढने लगते हैं। फिर इन लोग को ढूंढते ढूंढते पता चलता है एक लोगों से कि आज से 90 साल पहले इस हवेली में एक पिता और उसकी एक बेटी रहती थी, इतने बड़े हवेली में।
लेकिन पिता जो है बहुत ही लालची इंसान था और उसके घर पर एक दिन एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही विद्वान तांत्रिक आता है। वह तांत्रिक जो है इस हवेली को खरीद लेता है और उसके साथ में इसकी बेटी को भी खरीद लेता है। उसे उसके पिता को इतना पैसा दे देता है कि उसका पिता जो है सब कुछ बेच देता है। और तांत्रिक वह जो है ऐसी सिद्धियां प्राप्त करना चाहता था, इसके लिए वह अकेली जगह ढूंढ रहा था और कोई शांति की जगह जो उसे कोई डिस्टर्ब ना कर सके। और उसको ये हवेली पसंद आ गई थी और उस जो शक्ति प्राप्त करना चाहता था उसके लिए किसी इंसान की बलि भी चाहिए थी। इसलिए वह जो है उस लड़की को खरीद लेता है और उस लड़की की आत्मा को वह उसी ताले में बांध देता है। जब वो लड़की आखिरी क्षणों में जाने वाली थी तो उसने श्राप दिया था। उसने कहा था, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, आज नहीं तो कल मैं तुमको ज़रूर मारूंगी। और वह साधु हंसकर बोला, तुम तभी मुझे मार सकती हो जब कोई इंसान आकर के इस ताले को खोलेगा, लेकिन इस ताले को जो भी इंसान छुएगा, इसको खोलेगा, तो वह जो है खुद तुम्हारी जगह पर कैद हो जाएगा और ऐसा तो कोई इंसान अपनी जान को फालतू में गंवाएगा नहीं। ये उसको ये लगा था साधु को, लेकिन इन चारों दोस्तों को ये चीज़ ये पता नहीं थी। और फिर जब ये चारों दोस्त ये बात सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और फिर अगले दिन ये लोग उस जगह को छोड़ करके वापस अपने दिल्ली आ जाते हैं और जा कर के सुमित के घर वालों को बताते हैं। बहुत ही ज़्यादा सब लोग परेशान रहते हैं। उसी दिन के बाद ये चारों दोस्त फिर दोबारा जीवन में कभी अलीगढ़ नहीं गए और उस दिन के बाद से ये लोग अपना ये चैनल भी बंद कर देते हैं, क्योंकि इसी वायरल होने के चक्कर में आज इनका एक दोस्त इनके पास नहीं रहा। दोस्तों, ये थी अलीगढ़ शहर की घटना। अगर आप सभी को घटना अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम बहुत जल्द मिलते हैं अगले रहस्य के साथ में।